अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, एस्टैब्लिशमेंट की दो बड़ी अहम शख्सियात की माबैन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है और ये टेलीफोनिक गुफ्तगू एक ऐसे मौके पर हुई है जब इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाया, जिसके बाद इन दो बड़ों ने यह सोचा कि वो जरा नोट्स एक्सचेंज करें, एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करें कि इमरान खान के इस मैसेज का क्या जवाब देना चाहिए और इसका तोड़ कैसे तलाश करना है। तो ये दो बड़े कौन है और मुबैना तौर पर जो गुफ्तगू हुई है उसमें क्या चीजें डिस्कस हुई हैं। उसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर है और प्रैक्टिकली अब कैंपेनिंग का आगाज कर चुकी हैं, उनकी और हसास इदारे के एक बड़े अफसर के माबैन मुलाकात की बाज़गश्त या चहमगोइयां भी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर सुनाई दे रही हैं। ये मुलाकात कब हुई, किस सबब हुई, क्या मिनट्स हैं इस मुलाकात की, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि हमारा मैसेज मैसेज तक ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो मैं आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके सामने रख दूं। आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के अंदर पहली डेवलपमेंट यह है कि लतीफ खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में पेश हुए और इमरान खान साहब की जो तोशा खाना में नाअहली है उसको चैलेंज करने का मामला था। अब जस्टिस काजी फायज ईसा और लतीफ खोसा के माबैन कुछ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुआ। जस्टिस काजी फायज ईसा ने लतीफ खोसा को यह ताना दिया कि एक तरफ तो आप हम पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, आप बाहर जाके हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं, तरह तरह की गुफ्तगू करते हैं और दूसरी तरफ आप अदालत में हमसे रिलीफ लेने के लिए आ जाते हैं। तो उस पर लतीफ खोसा साहब ने कहा कि अब आपके पास जाहिर है इस वक्त काजी होने का कलमदान मौजूद है, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह है, तो जाहिर है रिलीफ लेने के लिए हमने अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो कहां जाएंगे। तो उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह कहा कि आप दरखास्त जमा करा दें, हम इसको जल्द अज जल्द मुकर्रर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो कानून और कायदे के मुताबिक रिलीफ बनता होगा वो रिलीफ पहुंचाएंगे। खैर, ये अब लतीफ खोसा और जस्टिस काजी फायज ईसा के माबैन मुकालमा है। अब जस्टिस काजी फायज ईसा के अगेंस्ट जो एक मुहिम चल रही है, ट्रोलिंग हो रही है, कुछ सीनियर सहाफी भी कर रहे हैं, कुछ कीबोर्ड वॉरियर्स भी कर रहे हैं, ये हो तो रहा है बारकैफ जस्टिस काजी फायज ईसा को शदीद तनकीद का सामना तो है। और शायद यही वजह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा का दिफा करने के लिए जो बार काउंसिल्स हैं आज वो खम ठोक कर मैदान में आ गई। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के करता धरता आज उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा से वो लोग जो उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या मुहिम चला रहे हैं तौहीन अदालत लगाने का मुतालबा किया है। और फिर एफआईए और पीटीए से मुतहरक होने की जो है दरखास्त की है कि पीटीए और एफआईए को वो तमाम लोग जो अदालत उज़्मा के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हरकत में आए और जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई उनके अगेंस्ट की जाए। अब बड़ा सिंबॉलिक है, बड़ी मानी खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल जो आज से पहले कभी सेम पेज पर दिखाई नहीं दिए, और उसकी बुनियादी वजह भी है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में दो मुख्तलिफ नजरियाती ग्रुप जो है इससे पहले बराजमान थे। और उमर अता बंदयाल साहब पर के खिलाफ जो कैंपेन हुई, बंदयाली कोर्ट के अगेंस्ट जो कैंपेन हुई, जो 5 का टोला और जो कुछ बका जाता रहा अदालतों के बाहर खड़े होकर, उस पर तो कभी बार काउंसिल्स सेम पेज पर दिखाई नहीं दी। कभी उन्होंने ये मुतालबा नहीं किया कोर्ट से कि वो कंटेम्प्ट लगाएं, या एफआईए या पीटीए से मुतालबा किया हो कि आप लोग हरकत में आए और वो लोग जो ये कर रहे हैं उनको कानून की गिरफ्त में लेकर आए। तो आज ये बार काउंसिल्स जब कर रही हैं तो क्या सवाल ये हुआ बार काउंसिल्स के नुमाइंदगान से कि भाई क्या आप भी इस्टेब्लिशमेंट के हमनवा बन गए हैं? क्या इस्टेब्लिशमेंट बार काउंसिल्स और अदालतें सेम पेज पर है? खैर, बार काउंसिल्स के नुमाइंदगान की तरफ से आइन और कानून के मुताबिक बहुत सारी चीजों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई भी। देखिए, अदालत ने जो फैसला दिया वो आईनी तकाजों के मुताबिक है, एक जमात जो है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकी। तो खैर, इस्लामाबाद के अंदर होने वाली ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी खेज तो है, सिंबॉलिक तो है कि सब लोग इस वक्त सेम पेज पर नजर आ रहे हैं। एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न, तो इमरान खान और एंटी इमरान पावर्स, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि उनका मुकाबला है यहां पर, इमरान वर्सेस एंटी इमरान का मुकाबला है। और उसमें तमाम तर एंटी इमरान कुव्वतें जो है अपना भरपूर जोर लगाती हुई दिखाई दे रही हैं, महसूस हो रही है। अब इमरान खान साहब के दो और जो टाइगर्स हैं वो भी लड़ पड़े हैं। इन दो टाइगर्स की जो लड़ाई है
वो अब बाहर आ रही है, यानी दे आर ट्राइंग टू वॉश देयर डर्टी लिनन इन द पब्लिक। वो शेर अफजल मरवत है और दूसरे रऊफ हसन साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। रऊफ हसन साहब को जो है अब शेर अफजल मरवत गद्दार कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरसीज करते हैं। आपको याद होगा कि बैरिस्टर शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत के माबैन भी ऐसा ही हुआ था और उसके बाद पार्टी ने बैक किया था बैरिस्टर शुएब शाहीन को, और पार्टी ने जो तर्जुमानी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंसी है उससे शेर अफजल मरवत को हटा भी दिया था। बट शेर अफजल मरवत इज पुलिंग द क्राउड, वो कैंपेन कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। आज से पहले ही शेर अफजल मरवत जस्टिस काजी फायजी साहब पर अदम एतमाद का इजहार भी कर चुके और उसके बाद पूरी पार्टी को आना पड़ा और कहना पड़ा कि जी नहीं, ये शेर अफजल मरवत का जाती हैसियत में बयान है। इमरान खान ने कतन ये नहीं कहा कि जस्टिस काजी फायजी साहब पर अदम एतमाद करे, लेकिन आज पूरी पार्टी जस्टिस काजी फायजी साहब पर अदम एतमाद कर रही है। खैर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन जो दरार है ना और जो कन्फ्यूजन है, और जिस कन्फ्यूजन की वजह से जो है बड़े बड़े मसाइल खड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं जरा इसका हल्का सा नक्शा आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब की जो अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कंपायर ने नो बॉल दे दी है। इस वक्त दो अंपायर्स मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं। एक अंपायर ने तो नो बॉल का फैसला सुना दिया है, दूसरे अंपायर का नाम आप ले नहीं सकते, उसका नाम मैं लूंगा तो आप चलाएंगे नहीं, आप कह नहीं सकते। जाहिर है उनका इशारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ था, और पहला जो अंपायर जिसने नो बॉल दी है उनका इशारा जस्टिस काजी फायजीसा की तरफ था। अब वो ये कहते हैं कि ये सब लोग सेम पेज पे हैं, यानी जस्टिस काजी फायजीसा और जनरल आसिम मुनीर या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट या फौजी इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे है। यानी आज उन्होंने बबांगे दोहल बरमला जो है उन्होंने अडयाला जेल में साफियों से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस काजी फायजीसा के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। अब वो ये भी कहते हैं कि लोगों में बहुत गम गुस्सा है। 8 फरवरी को लोग ये अपना गुस्सा बैलेट पर ठप्पा लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक कैंडिडेट को वोट देकर निकालेंगे और उसके बाद हालात संभल नहीं पाएंगे, हालात थम नहीं पाएंगे आपसे, सूरत हाल बड़ी दिगरगूं हो जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है और इमरान खान का ख्याल ये है कि बहुत से लोग 8 फरवरी को निकलेंगे और 8 फरवरी को दबादब मस्त कलंदर होगा, धड़न तख्ता होगा, और लोग जो है वो बता देंगे कि वो किसको वोट डालना चाहते हैं। अब उस दौरान जाहिर है जो अमन आमा का जो एक खदशा है वो भी मौजूद रहता है। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जो है वो एक भरपूर हंगामा खेजी होते हैं, वो कोई ऐसी आम एक्सरसाइज नहीं होती, बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है और उसके अंदर फौज को तैनात करना पड़ता है। अब ऐसे में जुमले तो कसे जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर जुमले कसे जा रहे हैं, अगर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड भी कसे गए, यानी कुछ दोस्तों का ख्याल ये है कि 8 फरवरी को एक और 9 मई का प्लान बनाया जा रहा है। यानी 8 फरवरी को, अब 9 मई का मास्टरमाइंड कौन था या प्लान कहां बना, मैं इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन 8 फरवरी को कुछ लोग ये फोर्स ही कर रहे हैं कि 9 मई जैसा मामला होगा। और जाहिर है 9 मई किसके खिलाफ था? अस्करी इदारों के खिलाफ था, अस्करी तंसीबात पर अटैक हुआ था। अब अगर 8 फरवरी को लोग निकलते हैं और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौजियों के साथ उनका आमना सामना हो जाता है, तो जाहिर है हालात इंतशार की तरफ जाएंगे, और जब इंतशार की तरफ जाएंगे तो फिर इसको संभालने के लिए हमारे पास एक ही इदारा है, और वो जाहिर है आपको पता है कि वो स्ट्रेटेजिक फ्रंट है, मुल्क का सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो अहम शख्सियात के माबैन मुबैना तौर पर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई कि जो इमरान खान साहब ने कहा है ना, ये इन्होंने असल में हमें तड़ी लगाई है। इन्होंने ये तड़ी लगाई है कि 8 फरवरी को आपको देख लेंगे, तो 8 फरवरी को हम आपको देख लेंगे। 8 फरवरी को जैसा आप कह रहे हैं ना ये सब कुछ हो जाएगा। हम उन्होंने कहा जी हमें इमरान खान से डरने की जरूरत नहीं है, हम इमरान खान से कतन नहीं डरते। इसका बरमला उन्होंने इजहार किया। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में कंसेंसस हुआ कि भी 8 फरवरी है ना, तो 8 फरवरी को देख लेंगे, 8 फरवरी को जो भी होगा हम भरपूर अंदाज में तैयार हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी सिग्निफिकेंट है। और 8 फरवरी को खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है तो 9 मई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं गया था, 8 फरवरी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाएगा या नहीं होगा, ये इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, अभी तक 9 मई जो है वो लोग भुगत रहे हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मरियम नवाज साहिबा की रूमर है, बाजगश्त है, मैं इस हवाले से अभी तक हमारे जराए कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी रूमर मौजूद है कि उनकी हसास इदारे के सरबराह के साथ जो है मुलाकात उस वक्त हुई जब वो और नवाज शरीफ साहब मरी में थे, तो इस दौरान इस्लामाबाद गई मरियम साहिबा और मुलाकात हुई। और दूसरी मुलाकात जो है वो रिसेंटली हुई है, और रिसेंटली मुलाकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने से पहले हुई है। और उस मुलाकात के अंदर कुछ मुतालबात किए गए हैं कि अगर आप बल्ले का निशान ले लेंगे तो फिर आपकी जो गुजारिशात हैं, अर्जदाश्तें हैं, वो मंजूर कर ली जाएंगी। जाहिर है वो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग्स नहीं, वो कोई एलिवेशन, वो कोई प्रमोशन, वो कोई 3 से 4 सितारे लगाना,
आप मेरी बात समझ रहे हैं ना जी? उस तरह का कोई मामला है। मैं इससे ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। मैं किसी मुनासिब वक्त पर और कॉन्फर्मेशन के बाद इस पे बेहतर अंदाज में बात करने जोगा हूंगा। उम्मीद है कि मेरी थोड़ी गुफ्तगू को आप ज्यादा समझेंगे और आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सीट्स के हवाले से जो इस वक्त पार्टी पोजीशन है, इस हवाले से मुझे बात करनी थी, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ता हूँ कि इस वक्त सीट पोजीशन क्या है और कर्ता धर्ताओं ने जो चेपियां लगाना और ये जो मामला है ना, ये इसके हवाले से, जोड़ तोड़ के हवाले से क्या प्लान तैयार कर रखा है, इसको अगले व्लॉग तक छोड़ते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।